ओके दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो ट्रायल्स को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वीडियो है अबाउट बॉलिंग के बारे में। और बॉलिंग आप सभी जानते हैं, कई तरह के बॉलर्स होते हैं, जैसे कि स्पिनर्स होते हैं, मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं और फास्ट बॉलर्स होते हैं। तो मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है ताकि बॉलर्स को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। बॉलिंग के कॉन्सेप्ट्स को बच्चे जाने, क्या कॉन्सेप्ट होता है बॉलिंग का। बच्चे जब एकेडमी में कहीं सीखने के लिए जाते हैं तो वही सोचते हैं हमें बॉलिंग सिखाई जाए। तो बॉलिंग सीखने का सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहती है, एंडिंग पोजीशन क्या रहती है, किस तरीके से बॉलिंग को सीखा जाता है, क्या क्या लेसन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरी जितनी भी मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा वीडियो बॉलिंग के, उनको ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं ऐसा मतलब आशा करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब कोई एक बॉलर एक बॉलिंग स्टार्ट करने जाता है तो वो क्या करता है। सबसे पहला काम होता है उसको ग्रिप करना, बॉल को ग्रिप करना। जी हाँ, और बॉल को ग्रिप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबसे आसान काम है बॉलिंग के फील्ड में। बॉलिंग के फील्ड में जो सबसे आसान काम है वो बॉलिंग को ग्रिप करना है। मैं आपको अगर बॉल को पकड़ करके ग्रिप करना बताऊं तो आप आसानी से उसको ग्रिप कर सकते हैं। यही काम सबसे आसान है और बाकी काम सारे टफ है। बॉलिंग जब हम सीखते हैं, ग्रिप आसान है, बाकी सब काम, यानी कि सबसे पहला लेसन बॉल को ग्रिप करना वो बहुत आसान है। ग्रिप आप आसानी से बॉल को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप्स आता है वो होता है हमारा रनअप। जी हाँ, हम सोचते होंगे कि बॉलिंग कराएं, स्विंग कराएं, टर्न कराएं, बाउंसर, यॉर्कर या फिर स्पिनर, उसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। कोई गुगली डालता है बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में कोई नकल डालता है, बहुत सारी वेराइटी है। लेकिन ये सारी चीज़ें बात की है, पहली चीज़ जब हमारी आती है वो होती है बॉल को ग्रिप करने के बाद रनअप करना। देखो, बॉलिंग के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है रनअप, स्टंप के पीछे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट को लेकर जाते हैं स्टंप्स के आगे, यानी कि स्टंप्स के आगे का काम और स्टंप्स के पीछे का काम, ठीक है। और उसके बाद तीसरा काम होता है फॉलो थ्रो, यानी कि हमने रनअप भी ले लिया, स्टंप से पीछे का जो काम था वो भी खत्म हो गया, स्टंप्स के आगे जब हमने बॉल रिलीज़ कर दी वो भी काम खत्म हो गया, बॉल डिलीवर हो गई, बैट्समैन ने बॉल को खेला। अब खेलने के बाद तीसरा काम स्टार्ट होता है बॉलर का, यानी कि अपने फॉलो थ्रो में बॉल को पकड़ना। जैसे किसी बैट्समैन ने स्ट्रेट खेला, फिर आप उसको फील्ड करेंगे, फॉलो थ्रो में अपने कैच भी आ सकता है, समझ गया, वो भी बॉलर का ही काम है। कॉटन बॉल तो सुना होगा सभी ने, कॉटन बॉल बॉलर ही करता है, समझ गए। तो वो भी बॉलर का ही काम है। जब बॉल बैट्समैन खेलता है और बॉल को हिट करता है, बॉल बाउंड्री पे जाती है और थ्रो आती है, और हम सब कहते हैं बॉलिंग एंड, बॉलिंग एंड। तो बॉलिंग एंड कौन बॉल को कवर करता है, कौन बॉलर को? 3-2-1। तो मैंने आपको बताया स्टंप से पीछे का काम, स्टंप्स के आगे का काम और बॉल डिलीवर होने के बाद का काम। 3 काम याद रखोगे, ठीक है। तीनों काम अलग अलग तरीके से होते हैं, एक साथ कभी नहीं होते। स्टंप्स बिहाइंड द स्टंप्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट ऑफ द स्टंप यानी स्टंप्स के आगे का काम कहलाता है, और आफ्टर द बॉल डिलीवर यानी कि जब बॉल डिलीवर हो गई फिर उसके बाद का काम कहलाता है। तो हम 3 तरीके से इन तीनों चीज़ों को जो है सीखते हैं। तो जैसे कोई बॉलर बॉलिंग सीखने के लिए आया तो सारी चीज़ एक साथ उसको कभी नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले उसको सीधा दौड़ना सिखाया जाता है। ग्रिप करना सबसे आसान काम है, उसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको इजीली सीख सकते हो। और हर वेरिएशन की बॉल को ग्रिप करना अलग अलग होता है। मतलब कहने का ये, आउट स्विंग के लिए ग्रिप अलग होगा, इन स्विंग के लिए अलग ग्रिप होगा, और सीम के लिए अलग होगा, और कटर के लिए अलग होगा, लेग कटर के लिए अलग होगा, ठीक है। यॉर्कर लेंथ के लिए अलग होगा, अगर आपकी वाइड जा रही है बॉल तो उसका क्रॉस सीम अलग होगा। ये सारी ग्रिप होती है। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। लेकिन जब हम बिहाइंड द स्टंप यानी स्टंप्स के पीछे हम दौड़ना शुरू करते हैं ना, वो हमारा रनअप कहलाता है। तो रनअप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बॉल को ग्रिप करके पहले एकदम से दौड़ना स्टार्ट नहीं करते, पहले वॉक करते हैं, 2-3 स्टेप वॉक करते हैं, फिर हम धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर जब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। शुरू में हमारी स्पीड कम होती है और जब तक हम बॉल डिलीवर करते हैं तो स्पीड सबसे तेज़ होती है, समझ गए। और स्टंप्स के करीब आने के बाद हम जंप करते हैं, फिर बॉल को लोड करते हैं, फिर बॉल को रिलीज़ करते हैं, फ्रंट फुट लैंड करते हैं, फिर लाइन और लेंथ पे बॉल डालते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो आपको जब सीखना है तो पहले स्टेप से सीखना है, यानी कि ग्रिप के बाद रनअप पे काम करना होता है। पहला लेसन हमारा रनअप से, रनअप के बाद फिर हम जंप पे काम करते हैं, हमारी जंप अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लोडिंग पे काम करते हैं कि जंप के साथ हम बॉल को लोड करते हैं, फिर लोड के बाद लैंडिंग पे आते हैं, हम फ्रंट फुट लैंड करते हैं, फिर बॉल को डिलीवर करते हैं, समझ गए। ये लेसन है। फिर जब डिलीवरी का काम हमारा हो जाता है, उस डिलीवरी के बाद में बॉल को लाइन और लेंथ में सुधार करना, यानी हमारी बॉल जो लाइन और लेंथ हमारी बिल्कुल सही हो, ठीक है। फिर वेरिएशन पे काम करते हैं कि हमारी लाइन लेंथ तो ठीक हो गई, अब हमें आउट स्विंग सिखाओ, अब हमें इन स्विंग सिखाओ, या फिर हमें कटर सिखाओ, लेग कटर सिखाओ, समझ गए। फिर फॉलो थ्रो को सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है कि आपको कैसे कैसे सीखना है, आपको कैसे बॉलिंग में जो है आगे बढ़ना है। सारी चीज़ एक साथ नहीं होगी। आप अगर सोचने लग जाओ मुझे इन स्विंग सिखाओ, मुझे आउट स्विंग सिखाओ, मुझे कटर सिखाओ, नहीं। पहले हम रन अप सीखेंगे, फिर हम जंप सीखेंगे, फिर हम बॉल को लैंड करना सीखेंगे, फ्रंट फुल लैंड, और बॉल डिलीवर करना, लाइन लेंथ, फिर वेरिएशंस, उसके बाद फॉलो थ्रो में कैचेस वगैरह, फील्डिंग्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। तो 3 टाइप्स के मैंने आपको वर्क बता दिए हैं बॉलर के, बिहाइंड द स्टम्प्स, फ्रंट ऑफ द स्टम्प्स और आफ्टर बॉल डिलीवर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है उत्सुकता के साथ ये लेसन्स जान रहे हैं और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सब इसको सीखेंगे। एक बार कैमरा प्लीज़ स्टूडेंट्स की तरफ कर दिया जाए ताकि ये भी याद रखें इस वीडियोज़ को और देख करके कुछ सीखें। तो आशा करता हूँ आप जितने भी यहाँ पर बॉलर हैं, सीखना चाहते हैं, पहला लेसन अपना पकड़ लें और बारी बारी से जो है उसकी प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट लेसन पे जाएं। थैंक यू।